आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। तुम्हारे घर के अनाज में ही स्वाभिमान है क्या? हम भी वही अनाज खाते हैं। हमारे में भी बहुत स्वाभिमान है। जो जिंदगी में कुछ करके दिखाते हैं ना, उसे स्वाभिमानी कहते हैं, दूसरों से छीनने को नहीं कहते। ओह, इतना स्वाभिमान? अगर तुम्हें इतना स्वाभिमान है तो मेरे बांधे हुए मंगलसूत्र को क्यों अब तक गले में लटकाए हुए रखा है? उतार कर फेंक देना चाहिए था। मेरे बांधे हुए मंगलसूत्र को मैं ही निकाल कर फेंक देता हूँ। छोड़ दीजिए। ऐसा मत कीजिए। क्या 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 कर रहे हैं आप? छोड़ दीजिए। जब तुम्हें मैंने ठुकरा कर दूर कर दिया है तो मेरे बांधे हुए मंगलसूत्र को तुम्हारे गले में क्यों छोड़ूं? देखिए, ऐसे मंगलसूत्र छीनने का पाप मत कीजिए। कैसा पाप का काम? मेरा डाला हुआ मंगलसूत्र मैं ही तो निकाल रहा हूँ। देखिए देखिए ना, शायद तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे बच्चों के पिता तो आप ही है ना। ये मंगलसूत्र तोड़कर अपने सर पर पाप मत लीजिए। कुछ देर पहले बड़ी चट्टान की तरह खड़ी थी, अब तुम्हारा वो स्वाभिमान कहाँ गया? घर छोड़ दूंगी कहो, मैं मंगलसूत्र छोड़ दूंगा। देखिए, नहीं, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ, इस मंगलसूत्र को छोड़ दो। नहीं, छोड़ दो। नहीं, नहीं। तू मुझ पर हाथ उठाएगी? हाथ तो क्या, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि तुम्हें मार कर यही गाड़ने का मन कर रहा है। माँ को हाथ लगाओगे? छुओ, छू कर दिखाओ, मेरी आंखों के सामने छू कर दिखाओ। आओ, छुओ, छू कर। स्नेहा, छू कर दिखाओ। स्नेहा, माँ तुम चुप रहो। और तुम भी क्या माँ, तुम इससे बात कर रही थी? पद्मा, इससे क्या दो अच्छा नहीं होगा। ए, बाहर निकल चल। स्नेहा, माँ तुम अंदर जाओ, तुम बाहर निकलो, निकलो। जा। स्नेहा, नहीं। पद्मा, याद रखना, आज नहीं तो कल मेरी जरूरत तुम्हें जरूर पड़ने वाली है। तेरी तो तेरी क्या जरूरत है हमें? खुद के बलबूते पर खड़े हैं हम। हमारी माँ ने हमें खाने के साथ साथ ये भी सिखाया है। जाओ, चलते बनो यहाँ से। अगर आइंदा इस दहलीज को पार किया ना, तो बाहर जाते समय 4 लोग के कंधे पर जाओगे तुम। ओह बेचारे, तुम्हारे घर पर तो 3 ही लोग हैं ना। बेटा स्नेहा। माँ तुम चुप रहो। तुम क्या मेरा मुंह देख रहे हो? निकलो, दफा हो जाओ, दफा हो जाओ। ए पद्मा, बेटी के हाथों मार खिलवा कर मजा ले रही हो ना? दिखाऊंगा मैं क्या चीज हूँ। नहीं छोड़ूंगा। ए निकलो। मैं आंटी के घर जाकर आती हूँ। कौन सी आंटी के घर? और कौन सी आंटी के घर? तुम ऐसे अगर वहाँ अचानक जाओगी तो वो क्या सोचेंगे? एक बार उन्हें कॉल करके इन्फॉर्म करती हूँ, उसके बाद जाना।
भेज दो, खुशी से आने दो। बाद में उसे यहीं रहना है, यहाँ आने के लिए उसे अनुमति की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है भाभी, वो अभी यहाँ से निकलेगी। ठीक है, मुझे भी खुशी होगी, आने दो। पूर्वी, अब तुम निश्चिंत होकर अपनी आंटी के घर जा सकती हो। थैंक यू मॉम। हेलो। कहाँ हो भाई? मैं यहीं पास में हूँ। भाई एकदम देवदास की तरह बात कर रहे हो तुम। भाई भाभी ने होटल में ऐसे बात की तो क्या हमसे भी बात करना बंद कर दोगे? चाय की दुकान पर आ जाओ, बात करनी है। नहीं यार, तेरी भाभी के मन में मुझ पर और माँ पर इतना गुस्सा क्यों है ये समझ में नहीं आ रहा है यार। एक बार फिर वही होटल जाकर उससे बात कर लेता हूँ। अरे बाप रे, हम दोनों साथ गए थे तब भी हमें कितना सुनाया था। तुम अकेले जाओगे तो छोड़ेगी क्या? मत जाना भाई। नहीं यार, मुझे उससे बात करनी है बस। अरे नागा, तेरी भाभी तो यहीं सामने से आ रही है। भाभी क्या? तू फोन रख, मैं बाद में बात करता हूँ। भाई हमेशा जल्दी में रहते। छोड़ो उसे। घात लगाकर बैठे रहते हो ना, लड़की के सामने आते ही ऐसा करने का प्लान किया था तुमने? ये मैं हूँ। मुंह बंद करो। सिर्फ रात ही औरतों के लिए सुरक्षित नहीं थी, लेकिन अब दिन में ही शुरू कर दिया। अकेली लड़की के रास्ते पर जाने की देर है कि पीछे पड़ जाते हो तुम लोग। जी मैं हूँ, आपने मुझे पहचाना नहीं? तुम क्या बहुत बड़े हीरो हो जो याद रखूं मैं? चाचा कैसे दांत दिखा रहा है देखो। मैं वो आपके होटल में आया था ना। अरे हमारे होटल में 100 लोग आते हैं, सबका चेहरा याद रखूं क्या मैं? ओह, ये ऐसा क्यों कह रही है? हाँ, दूसरी लड़की के साथ टचिंग हो गया ना, इसलिए गुस्सा हो रही है। मेरी गाड़ी वो याद है पुलिस स्टेशन में? पुलिस स्टेशन? चलो अभी पुलिस में कंप्लेंट करती हूँ, उठाकर तुम्हें ले जाएंगे। हेलो, एक्सक्यूज मी।